दुर्भाग्य था कि हम लोग 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपने प्रकरण में निराश हुए, हताश हुए और हमारा समायोजन रद्द हुआ। सरकार की पॉलिसी जो बनाई गई थी उसको खत्म कर दिया गया और शिक्षा मित्रों पर उसका बोझ लादा गया। ना कोई अधिकारी उसमें दंडित हुआ, ना पॉलिसी जो अधिकारियों ने हमारी नियुक्ति किया उनका कोई दोष नहीं था। सबसे ज्यादा दोष पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को था कि इनको हटा दिया जाए। खैर 2017 से आज तक निरंतर प्रयास और संघर्ष चला और उस बीच में मिश्रा जी जितनी भी समस्याएं हैं वो आप सबको अवगत हैं। माननीय विधायक जी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनको भी सब कुछ पता है, सब कुछ एक एक बात सबको पता है, पूरे समाज के लोगों को पता है। और इस समय तो हम लोग इतना निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि डेली कभी परसों 4 लोगों की मौत हुई, नरसों 3 लोगों की मौत हुई, विद्यालय परिसर में मौत हो गई। लेकिन वाह दुर्भाग्य है कि अगर एक भी घटना होती है, कोई एक्सीडेंट में होता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना गांव में होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के लोग वहां जाते हैं, अपनी सिंपैथी जताते हैं, लोगों के घर जाते हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों के दरवाजे पर कोई भी सरकार का प्रतिनिधि जाकर के नहीं पूछा कि शिक्षा मित्रों की मौत कैसे हो गई, हार्ट अटैक हो गई, गंभीर बीमारी में हो गई। और इतनी विडंबना है कि हमारा लेखपाल आय भी नहीं बना सकता है कि हमको मुख्यमंत्री राहत कोष से अपनी इलाज के लिए पैसा मिल जाए। हमारा आयुष्मान बनना था वो भी वापस हो गया, नहीं बन पा रहा है। घुट घुट के शिक्षा मित्र मरता है, पैसे एक एक पैसे की तड़प के मरता है। और बार बार हम लोग उस मामले में अनुरोध करते हैं, कभी फाइल यहाँ से वहां। अभी डीजी महोदय से हम लोग मिले थे, बोली कि आप लोगों को 1,10,000 रुपये मिल रहा है, इसलिए फाइल वापस हो गई है। अब डीजी स्वास्थ्य यहाँ से फिर से अलग से प्रस्ताव कराना पड़ेगा। आपने कोई आय नहीं आका और 70 साल के बाद के लोगों का जो है बना दिया। आपने कोई आय नहीं आका, तमाम विभागों में मेडिकल का आपने व्यवस्था दे दिया। कोई जरूरी है आयुष्मान दीजिए, आप हमको मेडिकल की व्यवस्था दीजिए। इस समय वो चरम स्थिति है कि जहां हमारा शिक्षा मित्र रोज डेली अस्पताल में दम तोड़ रहा है, रोज डेली उसके परिवार में दिक्कत। अभी बहराइच का एक साथी हमको फोन किया था, उसका दोनों हाथ टूट गया है और लेखपाल उसका आय बनाने से क्या वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है। हमने जिला अध्यक्ष से कहा कि उसकी मदद करिए। ये स्थितियां हैं। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी कानपुर देहात का हमारा साथी खत्म हो गया, उसकी स्थिति परिस्थिति खराब है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। 2 शब्द जा करके उसके घर पे श्रद्धांजलि करके उसके परिवार को ढाढ़स बंधाने की भी हिम्मत सरकार के मान्य जनप्रतिनिधि नहीं करती, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। रही बात आदरणीय शर्मा जी आज भी लखनऊ में है, हमारी पूरी टीम भी लखनऊ में है, आदरणीय अजय जी भी हैं, महामंत्री जी भी हैं और हमारे तमाम साथी लखनऊ में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने समय मांगा, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि हमको समय दीजिए, हमारी बात को सुनिए। मंत्री जी से हमारी बैठक हो गई, मंत्री जी ने कहा हम 3-4 बार ले जा चुके प्रस्ताव, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी इसको रखिए, आने दीजिए समय। 3 जनवरी को मूल विद्यालय वापसी का स्थानांतरण हुआ, अधिकारी अभी उसको घुमा रहे हैं, हमको चला रहे हैं। फिर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रस्ताव गया, उनसे मांगा गया कि अनुमति, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से अनुमति भी प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त होने के बाद भी अब तक हमारे मूल विद्यालय स्थानांतरण का आदेश नहीं हुआ। समर कैंप का पैसा 25-26 तारीख में आना था, अब हमसे डाटा मांगा जा रहा है। जब विद्यालय संचालन हो रहा था तब बीओ के पास डाटा नहीं है, कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास डाटा नहीं है, ये डाटा कहाँ चला गया? उनको भर के देना चाहिए था। अब वो फिर पत्र जारी हुआ है, वो विकास खंड को जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी उसमें भरेगा, वो बीआरसी को जाएगा, एनपीआरसी को जाएगा, पूरी सूचनाएं संकलित होंगी, मतलब उसको टाला जाएगा। और उसका मूल कारण है कि इन्होंने बजट की जो स्वीकृति की थी उस मद से ना भुगतान करके दूसरे मद से पैसा ला करके भुगतान करने की व्यवस्था नहीं, इसलिए इसको टाला जा रहा है। आप मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, 25-26 तारीख में पैसा दे देते हैं। आदमी पूरी गर्मी में जाकर के विद्यालय में काम किया है आपके 6,000 रुपए के लिए, और 6,000 रुपए आप उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। इस समय हमको फीस की जरूरत है, हमको बच्चों का नाम एडमिशन कराने की जरूरत है, सब लोग तड़प रहे हैं। बार बार हम लोगों के पास फोन आ रहा है। आदरणीय डीजी मैडम ने कहा था कि जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में दे दीजिए, ये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि फाइल हमने चला दिया, शासन को गई है। अब शासन से एक नोटिस आ गई और उस नोटिस पर फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये शिक्षा मित्रों और देशकों के साथ बड़ा
बहुत खराब दिन चल रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ हमको आश्वस्त किया गया और उस आश्वासन पे, उस व्यवस्था पे हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी मूल विद्यालय के लिए आज भी हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा द्वितीय चरण का अध्यापकों का स्थानांतरण हो जाए ताकि आपको रिलीविंग और ज्वाइनिंग में दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि मानव संपदा कोड पे काफी समस्याएं हैं। मैं जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे भी अपील करता हूं और जो जिम्मेदार साथी जुड़े हैं उनसे भी अपील करता हूं कि अपने बीआरसीओ पर बैठ करके और सभी भाइयों बहनों को बुला करके उनका मानव संपदा पीडीएफ पूरा चेक करा दीजिए। तमाम लोगों का सहायक अध्यापक बनने के बाद तक नहीं चढ़ा, किसी का इंटर तक चढ़ा है, किसी का बीए का नहीं चढ़ा, किसी का बीटीसी नहीं चढ़ा है। ये सब पेपर जा करके आप लोग चेक कर लीजिए। नया स्थानांतरण के बाद इसमें बहुत दिक्कत होगी और उस दिक्कत में आप भी झेलेंगे और बाद में यहाँ से जाने के बाद जहां भी जाएंगे वहां फिर मानव संपदा कोड पे त्रुटि ही त्रुटि रहेगी। तो ये मैंने बहुत पहले कहा था कि अपना पेपर तैयार कर लीजिए, निवास बनवा लीजिए, मानव संपदा कोड चेक करा लीजिए, पूरा अपना फाइल अपडेट कर लीजिए। हमारे साथियों ने ध्यान नहीं दिया। अभी मात्र 10 जिले में इसकी स्थिति में सुधार कुछ लगभग सूचनाएं हैं, बाकी जिलों में तेजी से काम हो रहा है। मानव संपदा कोड अपडेट करा लीजिए, सही करा लीजिए, सूचनाओं का संकलन सही हो जाए। उसके बाद ट्रांसफर के लिए हम इस समय बहुत गंभीर परिस्थिति में हैं और इसके बाद हम जाएंगे। फिर भी हमारी टीम वहां लगी है। हमारे साथी सुशील यादव जी, महामंत्री जी, अजय सिंह बनारस, सुशील तिवारी जी और अन्य तमाम साथी लग करके और शिक्षा मित्र हित में आज 2 दिन से लखनऊ में हैं। हम लोग जैसे एक बार नेतृत्व किसी को दे दिया गया, किसी ने हमारा समर्थन किया, उसने वादा किया और वो हमारे लिए निःशुल्क बिना किसी लालच के माननीय श्रीचंद शर्मा जी संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं उस पर भरोसा करता हूं। और उन्होंने, हमारी सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा था आज मैं आदरणीय दीपक कुमार जी से और लूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर समय मिलने का समय मांगूंगा। अगर मिलेगा तो कल मिलेंगे या आज मिलेंगे। हमें लगता है आज समय नहीं मिला तो कल मिला होगा तो रुके होंगे। अभी रात में बात करेंगे, जैसा होगा अवगत कराएंगे।